नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। आपको बता दें कि देशवासियों को हैशटैग स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं उन्होंने लिखा, साथ ही साथ जय हिंद भी कहा। आपको ट्वीट दिखा दें, पीएम मोदी की तरफ से ये ट्वीट दिया गया है जहां उन्होंने लिखा है कि देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, जय हिंद। ग्रीटिंग्स ऑन दिस वेरी स्पेशल इंडिपेंडेंस डे, जय हिंद। आपको बता दें, लगातार सुबह से ही ग्रीटिंग्स का सिलसिला जारी है और तमाम जो दिग्गज नेता हैं उन लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दे रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज के दिन हर घर तिरंगा अभियान का भी एक नया रूप देखने को मिला है, जहां पर सभी के घरों पर तिरंगा विराजमान किया गया और काफी शान के साथ तिरंगा लहराता हुआ देश के कोने कोने में देखा गया है। इसी क्रम में आपको बताते चलें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट के माध्यम से तमाम देशवासियों को उन्होंने ट्वीट की बधाई दी है और स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी गई। अमित शाह की तरफ से ये बधाई दी गई है और आपको बता दें कि 76वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं उन्होंने ट्वीट पर लिखा और साथ ही लिखा है कि 75 साल की उपलब्धियों पर गर्व करने का दिन है आज। खुद को तिल तिल जलाकर देश में आजादी का सूर्योदय करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को नमन। और भारत आज आजादी की 75वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहा है और आज के दिन तमाम जो नेता हैं वो भी संबोधन कर रहे हैं और जनता से आज नए वादे और दावे किए गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज के दिन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया जा रहा है और जो तमाम दिग्गज हैं वो अपने भाषणों में और अपने ट्वीट के माध्यम से जनता के बीच स्वतंत्रता को लेकर छवि पेशकश कर रहे हैं और साथ ही साथ तमाम देशवासियों को उन्होंने बधाई दी है। आज के इस दिन को और गौरवमय बनाने के लिए लोगों से अपील की गई और इसी के तहत हर घर तिरंगा अभियान की भी शुरुआत की गई। भारत आज आजादी की 75वीं वर्षगांठ का जश्न जोर शोर से मना रहा है और इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वीं बार लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा फहराया है और पीएम मोदी हर बार अपने दमदार भाषण के साथ साथ अपने लिबास और साफे से भी देशवासियों का दिल जीतने की कोशिश करते हैं। साल 2014 से लेकर साल 2021 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पगड़ी या साफा इसी तरह बहुत चर्चाओं में रहा है। अब आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो 9 रंग, वो 9 स्वतंत्रता दिवस जो अपने आप में बहुत ही चर्चाओं में रहे। यहाँ आपको बता दें कि साल 2014 का ये वो साल था जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। साल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस पर बतौर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तब प्रधानमंत्री मोदी ने हाफ स्लीव शर्ट के साथ लाल और पीले रंग की पगड़ी बांधी थी और साल 2016 से आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शानदार लुक से देशवासियों का दिल जीत लिया था। इस बार उन्होंने हाफ स्लीव्स कॉटन कुर्ते के साथ सतरंगी पगड़ी बांधी थी जो काफी चर्चाओं में रही और उन पर काफी फब भी रही थी। साल 2018 की बात करें तो पीएम मोदी ने सफेद कुर्ता पैजामा पहना था और उसके साथ लाल बंधेज किनारी वाली भगवा साफा पहनकर लाल किले पर झंडा फहराया था। साल 2020 वही साल था जहां पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर क्रीम कलर की एक ट्रेडिशनल कुर्ते पर संतरी और पीले रंग की पगड़ी बांधी थी और 15 अगस्त 2022 यानी आज का वो दिन, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगे वाला साफा बांधा है और इसमें तीनों रंग सजे हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सफेद कुर्ता, चूड़ीदार पजामा और नीले रंग की जैकेट के साथ तिरंगे वाली पगड़ी को टीम अप किया है और इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आपको वो भी सुना देते हैं। के 75 वर्ष
पूर्ण होने पर देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। न सिर्फ हिंदुस्तान का हर कोना, लेकिन दुनिया के हर कोने में आज किसी न किसी रूप में भारतीयों के द्वारा या भारत के प्रति अपार प्रेम रखने वालों के द्वारा विश्व के हर कोने में यह हमारा तिरंगा आन बान शान के साथ लहरा रहा है। आजादी के जंग में गुलामी का पूरा कालखंड संघर्ष में बीता है। हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं था, कोई काल ऐसा नहीं था जब देशवासियों ने सैकड़ों सालों तक गुलामी के खिलाफ जंग न किया हो, जीवन न खपाया हो, यातनाएं न झेली हो, आहुति न दी हो। आज हम सब देशवासियों के लिए ऐसे हर महापुरुष को, हर त्यागी को, हर बलिदानी को नमन करने का अवसर है। हम सभी देशवासी कृतज्ञ हैं पूज्य बापू के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, बाबा साहब आंबेडकर के, वीर सावरकर के, जिन्होंने कर्तव्य पथ पर जीवन को खपा दिया। कर्तव्य पथ ही उनका जीवन पथ रहा। यह देश कृतज्ञ है मंगल पांडे, तात्या टोपे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, अनगिनत ऐसे हमारे क्रांति वीरों ने अंग्रेजों की हुकूमत की नींव हिला दी थी। यह राष्ट्र कृतज्ञ है उन वीरांगनाओं के लिए, रानी लक्ष्मीबाई हो, झलकारी बाई, दुर्गा भाभी, रानी गाइदिन्लियो, रानी चेन्नम्मा, बेगम हजरत महल, बेलू निचियार। भारत की नारी शक्ति क्या होती है, भारत की नारी शक्ति का संकल्प क्या होता है, भारत की नारी त्याग और बलिदान की क्या पराकाष्ठा कर सकती है, वैसी अनगिनत वीरांगनाओं का स्मरण करते हुए हर हिंदुस्तानी गर्व से भर जाता है। जंग की चर्चा करते हैं तो हम उन जंगलों में जीने वाले हमारे आदिवासी समाज का भी गौरव करना हम नहीं भूल सकते हैं। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू, अल्लूरी सीताराम राजू, गोविंद गुरु, अनगिनत नाम है जिन्होंने आजादी के आंदोलन की आवाज बन करके दूर सुदूर जंगलों में भी
मेरे आदिवासी भाई बहनों में, माताओं में, युवकों में मातृभूमि के लिए जीने मरने की प्रेरणा जगाई। ये देश का सौभाग्य रहा है कि आजादी के जंग के कई रूप रहे हैं। मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और जिनके जहन में लोकतंत्र होता है वे जब संकल्प करके चल पड़ते हैं, वो सामर्थ्य दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतों के लिए भी संकट का काल लेकर के आती है। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र की जननी हमारे भारत ने सिद्ध कर दिया कि हमारे पास ये एक अनमोल सामर्थ्य है। मेरे प्यारे देशवासियों, 75 साल की यात्रा में आशाएं, अपेक्षाएं, उतार चढ़ाव सब कुछ के बीच में हर एक के प्रयास से हम जहां तक पहुंच पाए थे, पहुंचे थे। और 2014 में भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर भारत सरकार के कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में देश भर में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों में इसी कड़ी में भारत और तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी द्वारा आज अमृत रोहण अभियान का आयोजन किया गया। आजादी के 75 वर्ष के आलोक में आईटीबीपी ने अपना 75 सीमा चौकियों के नजदीक 75 ऐसी चोटियों को चिन्हित किया गया और आज सुबह 7 बजे इन पर एक साथ ध्वजारोहण किया गया है। और आज आपको बता दें कि 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 15 अगस्त को मोतीलाल नेहरू स्टेडियम भोपाल में ध्वजारोहण करने पहुंचे और उन्हें उस दौरान परेड की सलामी भी लेते हुए नजर आए। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासियों, युवाओं और प्रदेश की जनता के लिए कई बड़े ऐलान किए। साथ ही साथ सीएम शिवराज ने कहा कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ मेघ में भी मल्हार गाना मना रहे हैं। घनघोर बारिश के बीच हमारे वीर जवान खड़े हैं। अपने जवानों के हौसले, धैर्य, संयम और संकल्प को देखकर आज विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत माता की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकती। इस दौरान सीएम ने अपने संबोधन में और क्या कुछ कहा, सुनिए। हम आपसी फूट के कारण गुलाम हुए थे, लेकिन आजादी की लड़ाई 1761 से ही प्रारंभ हो गई थी। सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह और उसके बाद 1857 का स्वातंत्र्य समर, नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें कह दिया था मैं अपने खून की अंतिम बूंद दे दूंगी लेकिन झांसी नहीं दूंगी। वीर कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर और मध्य प्रदेश को अगर देखें तो एक नहीं अनेकों क्रांतिकारी, चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम तो वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश को संबोधित किया है। साथ ही साथ सीएम ने प्रदेश की जनता को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और इसी दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चल रही योजनाओं और अब तक हुए कामों की भी जानकारी दी। इसके अलावा सीएम भूपेश बघेल ने भविष्य की योजनाओं की भी जानकारी प्रदेश की जनता को दी है। छत्तीसगढ़ की तासीर पर हम सबको गर्व होने के अनेक कारण हैं। एक और स्वतंत्रता संग्राम से लेकर देश की एकता और अखंडता की रक्षा के दौरान छत्तीसगढ़ महतारी के वीर सपूतों और सुपुत्रियों के पराक्रम के साथ ही उनकी सत्याग्रह के प्रति अटूट आस्था के दर्शन होते हैं। तो वहीं दूसरी ओर विशाल आदिवासी अंचल भी है जिसने भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया था। भगवान राम की माता कौशल्या की जन्मभूमि का प्रताप भी हमारी धरती में समाया है। इसलिए
हम राम वनगमन पर्यटन परिपथ का विकास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ महतारी का चित्र जारी कर उसे समस्त सरकारी कार्य छत्तीसगढ़ की तासीर पर हम सबको गर्व होने के अनेक कारण हैं। एक और स्वतंत्रता संग्राम से लेकर देश की एकता और अखंडता की रक्षा के दौरान छत्तीसगढ़ महतारी के वीर सपूतों और सुपुत्रियों के पराक्रम के साथ ही उनकी सत्याग्रह के प्रति अटूट आस्था के दर्शन होते हैं। तो वहीं दूसरी ओर विशाल आदिवासी अंचल भी है जिसने भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया था। भगवान राम की माता कौशल्या की जन्मभूमि का प्रताप भी हमारी धरती में समाया है। इसलिए हम राम वनगमन पर्यटन परिपथ का विकास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ महतारी का चित्र जारी कर उसे समस्त और स्वतंत्रता दिवस के 76वीं वर्षगांठ के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सुबह सबसे पहले मुख्यमंत्री आवास में ध्वजारोहण किया है। इस अवसर पर सीएम ने वहां मौजूद सभी लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई। साथ ही साथ सीएम धामी ने राजधानी देहरादून के साथ ही गैरसौंड स्थित विधानसभा भवन भराड़ी सौंड में भी ध्वजारोहण किया है। इसके बाद मुख्यमंत्री आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजभवन में आयोजित स्वल्पाहार कार्यक्रम में प्रतिभाग करने भी पहुंचेंगे और सीएम धामी ने इस दौरान कई घोषणाएं भी की। आपको ये भी बता दें कि विधायक अनिल नौटियाल ने सीएम के सामने क्षेत्र की 17 समस्याओं के समाधान की मांग रखी है। हालांकि इस दौरान सीएम धामी ने एक संदेश देश के नाम किया है, आप भी सुनिए। नमस्कार, प्रणाम प्रिय प्रदेशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की 76वीं वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं। आज का यह दिन हमें देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों की याद कराता है। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में भारत दुनिया भर के देशों के समक्ष कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। आइए स्वतंत्रता के इस शुभ अवसर पर हम सब मिलकर अपने देश को चहुमुखी विकास के मार्ग पर अग्रसर करने का संकल्प लेते हैं। एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। और इसी क्रम में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस पार्टी महंगाई और भ्रष्टाचार के विरोध में मार्च करते हुए देखी गई। पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस मुख्यालय से नारेबाजी करते हुए निकले और मार्च कांग्रेस मुख्यालय से 30 जनवरी मार्ग पर पहुंचा, जहां पर महात्मा गांधी शहीद हुए थे। आपको बता दें कि राहुल गांधी समेत सभी कांग्रेस नेताओं ने बापू को श्रद्धांजलि दी है। श्रद्धांजलि के बाद मार्च को समाप्त किया गया और कांग्रेस पार्टी ने ये मार्च निकालने के लिए पुलिस की परमिशन मांगी थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें मार्च निकालने की इजाजत नहीं दी। लेकिन बावजूद इसके ये मार्च निकाला गया है। कांग्रेसियों ने बिना परमिशन के ही इस मार्च को निकाल दिया। और साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस मुख्यालय में आजादी का भव्य जश्न मनाया गया और ध्वजारोहण के बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में आजादी गौरव मार्च निकाला गया है। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद, प्रियंका गांधी और पवन खेड़ा समेत सुप्रिया श्रीनेत और तमाम बड़े नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। और स्वतंत्रता दिवस और आजादी के पावन महोत्सव पर रामगंगा में पीएससी और एसडीआरएफ टीम के साथ साथ एडीजी राजकुमार और आईजी रमित शर्मा, एसएसपी सिद्धार्थ पंकज, अनिरुद्ध, एसएसपी नगर रविंद्र कुमार, एसपी क्राइम मुकेश कुमार सिंह और सभी अधिकारी अपने परिवार के साथ नौका विहार का आनंद उठाने के लिए और अन्य अधिकारी गणों के साथ नौका विहार करते हुए 2 किलोमीटर की झंडा यात्रा रामगंगा में रैली निकाली गई। तो वहीं एडीजी राजकुमार ने शुभकामनाओं के साथ साथ आजादी के महोत्सव पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाइयां दी हैं। और करते हैं फतेहपुर का, जहां पूरे देश में ही बड़े हर्षोल्लास के साथ आज का दिन आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम के साथ मनाने के लिए जगह जगह रौनक भी देखने को मिली।
बता दें आपको कि जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तिरंगा यात्रा में बुजुर्ग, युवा और बच्चे सभी वर्ग के लोग शामिल हो रहे हैं। सभी के चेहरों पर दिख रही देश प्रेम की भावना और हर सरकारी विभाग और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर, साथ ही साथ गांव में रहने वाले ग्रामीणों की छतों पर भी आन बान और शान के साथ तिरंगा लहरा रहा है। बिंदगी कोतवाली क्षेत्र के खजुआ चौकी परिसर में भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखा, जहां चौकी इंचार्ज राजेंद्र कुमार त्रिपाठी अपने हमराही सिपाहियों के साथ और गांव के प्रबुद्ध जनों के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए देखे गए। मथुरा में भी आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर काफी धूम देखने को मिली है, जहां जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने कलेक्ट्रेट सभागार में ध्वजारोहण कर आज का दिन मनाया है और कलेक्ट्रेट के समस्त कर्मचारी वहां मौजूद रहे। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कलेक्ट्रेट सभागार में संगोष्ठी की गई। देना चाहूँगा, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आज जब हम 75 वर्ष अपनी स्वतंत्रता के पूरे कर रहे हैं, हम न केवल स्वतंत्रता सप्ताह मना रहे हैं जो 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक निरंतर चल रहा है, साथ ही साथ 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हम हर घर तिरंगा कार्यक्रम का भी आयोजन कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रत्येक परिवार, प्रत्येक घर अपने अपने घरों पर तिरंगा झंडा लहरा रहा है और आज़ादी का ये जो अमृत महोत्सव है, आज़ादी का जो दिवस है, उसका उत्साह देखने को मिलता है। इस अवसर पर पुनः आप सभी लोगों के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देना चाहूँगा। मथुरा राजकीय संप्रेक्षण गृह किशोर मथुरा में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस मनाया है। उन्होंने कहा कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और देश के इतिहास के बारे में इन्हें पता होना चाहिए, अच्छा आचरण कर आजादी का आनंद उठाना चाहिए। इसी मौके पर प्रोबेशन अधिकारी अनुराग श्याम रस्तोगी और तमाम कर्मचारी मौजूद रहे। आज का कार्यक्रम बड़ा प्रेरणादायक कार्यक्रम है, क्योंकि हम लोग देश का 75वां स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं और उस स्वाधीनता दिवस को हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। पूरे वर्ष हमने अनेक कार्यक्रम लिए हैं और आज मैंने यहाँ पर संप्रेषण गृह के सभी नौजवानों को एक ही बात कही है कि एक संकल्प लेकर आगे अपने उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखकर आगे आने वाली अपनी 100वीं जब हम सेंचुरी मनाएं तो आप समाज में कुछ ऐसा काम करें जिससे समाज में आप प्रहरी के रूप में जाने जाएं। और मथुरा में आज स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस लाइन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा अभिषेक यादव ने ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस मनाया है। इस अवसर पर पुलिस अधिकारी और तमाम कर्मचारी मौजूद रहे। जवाहर बाग में शहीद हुए एसपी मुकुल द्विवेदी संतोष यादव की स्मृति में पुलिस लाइन का प्रथम द्वार और द्वितीय द्वार को शहीदों के नाम में परिवर्तित किया गया है। इसका उद्घाटन शहीद हुए परिवार के लोगों के द्वारा करवाया गया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा ने इसका उद्घाटन किया है। इसके बाद पुलिस लाइन में बने सभागार का भी नाम परिवर्तित कर शहीदों के नाम पर सभागारों का उद्घाटन किया गया है। इस मौके पर शहीद हुए एसपी मुकुल द्विवेदी और एसओ संतोष यादव के परिवार के लोग, साथ ही साथ पुलिस विभाग के समस्त अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजकीय संग्रहालय मथुरा में ध्वजारोहण और शहीद परिवारों के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें मथुरा जिले के दूर दूर से शहीद परिवारों के लोग उपस्थित हुए और इस कार्यक्रम में बीजेपी के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण और मथुरा जिला प्रशासन में जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा अभिषेक यादव और मुख्य विकास अधिकारी नितिन को और बीजेपी के जिला अध्यक्ष मधु शर्मा भी उपस्थित रहे। आपको बता दें, कार्यक्रम खूब बढ़िया चलता रहा, लेकिन इस दौरान राजकीय संग्रहालय के योगेश राठौर की व्यवस्था ने शहीद परिवारों के लोगों को निराश कर दिया। शहीद परिवारों के जो तमाम लोग वहां पहुंचे थे, उनकी जिला प्रशासन द्वारा पूर्व नियोजित कार्यक्रम में
इन्वेस्टिगेशन दिया गया था और कहा गया है कि हम इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर सम्मान पाएं, लेकिन हमें एक सम्मान और सामान ना देकर हमारा अपमान किया गया है और मिठाइयों को जिला प्रशासन के मुंह पर फेंक दिया गया। राजकीय संग्रहालय में हंगामा देखकर जिला अधिकारी और कैबिनेट मंत्री चुपचाप वहां से चले गए, लेकिन लोगों का तब भी गुस्सा शांत नहीं हुआ। बातचीत करने पर सीडीओ नितिन गौड़ ने बताया है कि राजकीय संग्रहालय के अधिकारी की चूक हुई है और इसकी हम जांच करवाकर कार्रवाई करेंगे। क्या कमी रह गई? सब कमी रह गई, कुछ चाय ना वगैरह ना कुछ ना के चीज सी रह गई। कहा बुलाया भाड़ा लगा के आए 5 लेके। तो इन्होंने क्या बोला? अधिकारियों ने आपको सम्मान के लिए बोला था? कुछ भी ना दिया तुम्हें? सम्मान बेकार हुआ और नहीं, उन्होंने पानी भी की नहीं पूछा हमारे को। अच्छा। हाँ, वो घर लेटर भिजवा करे और बुलाए गए यहाँ आके बेइज्जती हो गई हमारी। किसी को कुछ कर रहे, किसी को कुछ कर रहे, ये हुआ। तो आप बताएं क्या अपमान हुआ आपका? अपमान ये हुआ सर, घर पे गए थे सर, एसडीएम साहब तहसीलदार साहब, और यहाँ पे बुला करके पानी भी नहीं, सुबह 10 बजे के बुलाए, 12 साढ़े 12 बज गए, अभी तक कोई पानी की व्यवस्था नहीं, किसी की व्यवस्था नहीं। सम्मान में आपको क्या दिया गया? और एक बयान सामने आया अखिलेश यादव का, जहां उन्होंने कहा कि मैं 15 अगस्त के पूरे प्रदेशवासियों और देशवासियों को मुबारकबाद देता हूं। भारत की आजादी को लेकर न जाने कितने लोग शहीद हुए, लोगों ने अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। जहां आज 15 अगस्त की आजादी की खुशियां मनाई जा रही हैं, उन शहीदों को भी हम याद करते हैं जिनकी कुर्बानी से हमें आजादी मिली। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सत्य अहिंसा का नारा देकर आम लोगों को आजादी के आंदोलन से जोड़ने का काम कर गए। ऐसा समय आया जब अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।